Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 कॉमर्स फैकल्टी. आप सभी को पता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं एंड आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल आउट करने की वो 10th ऑफ दिसंबर है एंड आपके जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द वेरी 1st ऑफ जनवरी टिल 19th ऑफ जनवरी तक क्या है आपके जो एग्जाम्स है वो चलने वाले हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास क्या है सिर्फ 30 से 40 दिन रह गए हैं और आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि मैम इन 30 to 40 डेज में हम ऐसे कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जहाँ पे हम क्या है मैक्सिमम स्कोर कर सकें. तो आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर 1 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं विच विल मेक श्योर कि आपके जो नंबर हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 2 मार्क्स का होता है. तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 100 मार्क्स है तो 100 मार्क्स में से आप कैसे 80 प्लस स्कोर जो कर सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल बी टेलिंग यू ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पेपर 1. स्टार्ट करें, चलिए. आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं अपनी ही यूनिट से स्टार्ट करूंगी, दैट वुड बी योर लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है. मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूं बीच बीच में. लॉजिकल रीजनिंग में से आपने कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, मतलब अगर आप इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करते हो, इनकी प्रैक्टिस करते हो, तो भाई अच्छे से आप क्या है 80 प्लस स्कोर कर सकते हो. और ये ही चीज़ें क्या है मैंने अपने टाइम पे भी क्या है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया था, मतलब बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस उसके बेसिस पे क्या है मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर क्या है ज़्यादा फोकस किया था, जिसने मुझे क्या है एग्जाम को क्लियर आउट करने में हेल्प किया था. तो चलिए, लॉजिकल रीजनिंग में से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. ठीक है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स जहां पे क्या है आपको कॉन्ट्रापोजिशन योर कन्वर्जन ऑब्वर्जन. ठीक है, ये टॉपिक आपने करके जाना है. यहां से एक क्वेश्चन क्या है पक्का ही पक्का है और ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको वाईटी में ऑलरेडी फ्री में करवाया हुआ है विद योर एमसीक्यूज. तो अगर आपको डाउट भी है तो आप वहां से क्या है डेफिनेटली देख सकते हैं. दूसरा, आपको हर बारी क्वेश्चन आता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से, है ना, कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, देन आपका इमीडिएट इन्फ्रेंस से क्वेश्चन आना ही आना है. थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या आता है, दैट इज योर एक्सटेंशन एंड इंटेंशन ऑफ टर्म की क्या है बात की जाती है. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से रिलेटेड है, आपकी कनोटेशन एंड डिनोटेशन से, है ना. अरेंज करना है आपने सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्पेसिफिक से जर्नल या फिर जर्नल से स्पेसिफिक की क्या है बात की जाती है. इसके अलावा अगर मैं इंडियन लॉजिक की बात करूं तो पिछली बार से शायद से हेतु विभाग से क्वेश्चन नहीं आया, पर ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है. हेतु विभाग से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं. और लास्ट में आता है आपकी फैलेसीज. तो इनके ऊपर भी मैंने क्या है डिटेल मैनर में क्या है जो सेशंस है वाईटी के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पड़े हुए हैं विथ योर कॉन्सेप्ट की अलग क्लास है, फॉर्मल फैलेसी की, और आपकी एमसीक्यूज की क्या है अलग क्लास है जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है. तो आपने अगर इन टॉपिक के ऊपर करोगे तो भाई चांसेस आर देयर कि आप लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी नंबर नहीं गवाएंगे. ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर क्या है आपने फोकस करना है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे ज्यादातर आपको जो क्वेश्चंस है कहां से आ रहे हैं, मास मीडिया से. मास मीडिया की जो थ्योरीज है, जर्नलिज्म है, वहां से क्या है आपको क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं. देन आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो नॉन वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या मास कम्युनिकेशन है, इनके ऊपर तो आपने क्या है स्पेसिफिकली फोकस करना है. बाकी आपने क्या है बाकी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी क्या है ज्यादा फोकस करना है. थर्ड आपका जो कम्युनिकेशन में क्या आता है, देन आपके जो कम्युनिकेशन के बेसिक्स आते हैं, कम्युनिकेशन के बेसिक्स, आपका जो प्रोसेस आता है, मीनिंग आता है,
ठीक है, या फिर मैं बैरियर्स की मैं बात कर दूं, ये कॉमन टॉपिक्स हैं। आप अपने कॉमन सेंस के थ्रू भी क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी क्या है, इन क्वेश्चंस को क्या है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो होता था कि भाई ऐसा स्पेसिफिक है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन ही आ रहा है, पर अब कुछ भी स्पेसिफिकली डिटरमाइन नहीं है कि भाई इस यूनिट से 5 ही आएंगे, कभी 4 भी आ जाते हैं, कभी 6 भी आ जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली क्या है, आप 80+ स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट आता है वो कौन सा आता है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्या है बात की जाती है। देखने में ये बहुत स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी आते हैं, लर्न करने वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करते हो तो 5 में से एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली क्या है सॉल्व कर पाओगे। और वो क्वेश्चंस कौन से आते हैं, टॉपिक्स कौन से आते हैं, MDGs एंड SDGs, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी क्या है बहुत अच्छे से YT के ऊपर करवाई हुई है। दूसरा क्या आता है आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है, चाहे वो मॉन्ट्रियल है, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल है, चाहे वो किगाली है, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट है, चाहे वो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, या फिर आपकी क्या आती है आपकी रियो समिट, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपने क्या है जरूर रिवाइज करके जानी कि मॉन्ट्रियल आपकी क्या है ओजोन के लिए है, क्योटो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, पेरिस आपकी ग्लोबल टेम्परेचर के लिए है, सोलर अलायंस है। तो कुछ बेसिक क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या है बेहद इंपॉर्टेंट आते हैं। दूसरा थर्ड क्वेश्चन आपको कहां से आता है, वाटर पॉल्यूशन में से स्पेसिफिकली आपने क्या है इसकी वाटर बॉर्न डिजीजेस के बारे में जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन आ गया, एरिएशन आ गया, फ्लोकुएशन आ गया, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसको क्या है आपने जरूर करके जाना है। तो ये भी क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। फोर्थ, एयर पॉल्यूशन को तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा, आपका नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आपके वेरियस एयर पॉल्यूशन में कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो पॉल्यूटेंट्स से क्या है आपको हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। और वाटर पॉल्यूशन में इसके अलावा आपका जो फर्टाइल लेक्स है, ठीक है, फर्टाइल लेक्स होगी, यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रॉफिक, ठीक है, मीसोट्रॉफिक, यूट्रोफिकेशन लेक्स, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है आपने ज़रूर करके जाने हैं। एयर पॉल्यूशन क्या है आपने ज़रूर करके जाना है। और अगर मैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करती हूँ तो एक न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्या है ज़रूर फोकस करके जाइएगा। अब रिसेंटली आपका नवंबर में COP29 हुआ है, तो थोड़ा सा रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है आप यहाँ पे भी करंट अफेयर्स में भी अपना ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट है। तो नवंबर में हुआ है, दिसंबर में एग्जाम, जनवरी में एग्जाम है, तो ये भी क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से क्या है आपने ये क्वेश्चंस कवर करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट मैं 2 चीजों की बात करूंगी, ये 3 यूनिट्स की तो हो गई है। 4th और 5th यूनिट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, काफी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। और आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, भाई अगर आपको JRF क्लियर करना है, आप सभी को पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, DI से क्या है 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। तो 10 क्वेश्चन तो क्या भाई आपके यहीं से बनते हैं। मैम हम RC हम कैसे करेंगे, आखिरी के 30-40 दिन रह गए हैं, क्या करना है डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है। आपकी जो रीडिंग स्किल्स है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो क्या है वो बढ़ जाएगी। तो चांसेस ऑफ गेटिंग 5 क्वेश्चंस करेक्ट वो भी क्या है आपके बढ़ जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली का कितना लगेगा, स्टार्टिंग में शायद से आधा घंटा लगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। पेपर में तो आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट में सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम कोशिश करिए भाई 15 मिनट में क्या है आपने एक RC को पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो आखिरी के 30 दिन आप अगर ये कर लेते हैं तो भाई 5 नंबर आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन दैट मीन्स योर 10 मार्क्स, फाइन। और DI, बहुत बच्चों को क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से क्या डर लगता है। DI खुद से सॉल्व नहीं करना है तो ना करिए, सिर्फ
PYQs करें और लेटेस्ट से स्टार्ट करें, लेटेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें और डेली का क्या है, एक क्वेश्चन इसका भी प्रैक्टिस करें। आप चाहे पेपर 2 की रिवीजन कर रहे हैं, पेपर 2 पढ़ रहे हैं, पेपर 1 पढ़ रहे हैं, इन दोनों को 15-15 मिनट क्या है जरूर दीजिए। इसको करने से क्या है होगा कुछ नहीं, आपके 10 में से एटलीस्ट यहाँ पे अगर 4 सही हो रहे, 1 गलत हो रहा है, तब भी क्या है 9 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। दैट काउंट्स टू बी 18 मार्क्स विच आपकी JRF क्लियर करने में बहुत ज़्यादा क्या है अहमियत रखता है। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट्स के ऊपर आपने सिर्फ यही फोकस करना है कि भाई हमने डेली बेसिस पे क्या है एक एक क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस करना ही करना है। नेक्स्ट आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में से आपने किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है? सबसे पहले तो मैं अगर बताऊं टाइप्स ऑफ रिसर्च, मैंने आपको वैसे नॉर्मली 35 से 40 टाइप्स ऑफ रिसर्च भी करवाई हुई है, पर अगर आप मेनली 25 से 30 रिसर्च जो मेन आती है, हर बार रिपीट होती है, एक्सपेरिमेंटल होगी, क्रॉस सेक्शनल होगी, क्वांटिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव हो गई। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिसर्च के ऊपर फोकस करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा क्या आता है आपकी सैम्पलिंग की टाइप्स, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, आना ही आना है। ठीक है, इसके ऊपर जरूर फोकस करिएगा। थर्ड आपका क्या आता है मेजरमेंट ऑफ स्केल। डिफरेंट शिफ्ट्स में आपको हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। मेजरमेंट ऑफ स्केल आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देन आपका इंटरनल वैलिडिटी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपके थ्रेट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ये जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और पैरामीट्रिक, एक क्वेश्चन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेक्स्ट, आपका टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और अब जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको जरूर करके जाइएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू योर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, और आपका जो ये डिस्पर्जन्स आ गए, ठीक है, स्क्यूनेस आ गया, इसके बेसिक्स, कुटोसिस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपसे पूछे जा रहे हैं, दैट इज योर स्टैटिस्टिकल पार्ट। यहां पे मैं बोल सकती हूं कोफिशिएंट, कोरिलेशन। ठीक है, तो जिन बच्चों के लिए ये न्यू टॉपिक्स हैं ये वाले पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि आजकल एनटी का जो सारा शिफ्ट है वो इन टॉपिक से जरूर है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे, स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट से, कोरिलेशन से, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस या कुटोसिस, यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या है जरूर पूछे जाएंगे। आइए नेक्स्ट करवाते हैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में से बेसिकली आपको जो लर्निंग थ्योरीज हैं कुछ मेन, ठीक है, वो जरूर करके जाना। जीन पैगेट की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, 2 अभी रिसेंटली कम पूछी जा रही है, फिर भी क्या है आपके इंपॉर्टेंट आते हैं लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, वो जरूर करके जाना। इसके अलावा आपके क्या पूछे जा रहे हैं, एक रिसर्च में एक और टॉपिक रह गया आपका प्लेजरिज्म। ठीक है, प्लेजरिज्म के लेवल्स और पेनल्टीज, ये भी जरूर आ रहे हैं। लर्निंग थ्योरीज के अलावा आपका क्या टॉपिक बनता है, आइए वो बता देते हैं। आईसीटी टूल्स, पिछले 3 पेपर से ये कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। टीचिंग में क्या क्या यूज हो रहे हैं आपके, कहूट, पैडलेट, और भी क्या है, माइंड मिस्टर, एक्स माइंड, ये सारी क्या है चीजें याद हो रही हैं। देन आपकी टाइप्स ऑफ मेमोरी, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ठीक है, नियर फार, ठीक है, नियर और फार की बात की जाती है। देन आपकी टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इवैल्यूएशन मेथड्स, इप्सेटिव, समेटिव, फॉर्मुलेशन, ये भी क्या है फॉर्मुलेटिव, ये भी क्या है आपसे पूछा ही जाता है, तो आपने क्या है ये जरूर करके जाना है। बात करते हैं देन आपकी किसकी बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात की जाती है। हायर एजुकेशन में एक ये टीचिंग में भी वैसे आ जाता है स्वयं प्रभा, उसके चैनल्स भी याद करने हैं।
ठीक है, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज होता है, कौन सा सब्जेक्ट करवाया जाता है, डिटेल मैनर में क्या है चीजों को कवर करते हुए जाना है। तो जब मैं टॉपिक्स बताती हूँ उस टॉपिक से आसपास की चीजें क्या है हर चीज कवर करने की। अगर आप ये टॉपिक कवर कर रहे हो तो भाई इसमें से कुछ भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देन आपको पता है आपकी जो एंशियंट यूनिवर्सिटी है नालंदा, तक्षशिला, इससे क्या है हमेशा विक्रमशिला, ठीक है, इनसे हमेशा आपको क्या है क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन आपकी कमीशन से आपको हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, हंटर्स कमीशन, सैडलर्स कमीशन, कोठारी कमीशन, है ना, फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड एजुकेशन कमीशन, ये सारी क्या है इंपॉर्टेंट आती हैं। और लास्ट में आपने क्या कवर करना है, दैट इज योर लेटेस्ट सम डिजिटल इनिशिएटिव्स। इन टॉपिक्स को कवर करते हो तो आप क्या है पक्का क्या है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है 50 में से उसको सॉल्व कर पाएंगे एंड 80+ मार्क्स क्या है स्कोर कर पाएंगे। फाइन, लास्ट में हमारा रह जाता है दैट इज योर मैथ्स रह जाता है और हमारा क्या रह जाता है आईसीटी रह जाता है। तो मैथ्स जिनको प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपने मैथ और रीजनिंग में नंबर सिस्टम को, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो भैया बचपन से करते आ रहे हो और कुछ नहीं तो इसके ऊपर जरूर फोकस करना। रेशियो के क्वेश्चंस कर लेना, परसेंटेज के क्वेश्चंस क्या है जरूर कर लेना, ठीक है। देन कई बार आपको स्पीड और बोर्ड से आ जाते हैं, PYQs ही सॉल्व कर लो, उससे ही क्या है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। फाइन, और लास्ट में क्या है एक और टॉपिक करना दैट इज योर टाइम एंड डिस्टेंस। इतना टॉपिक ही कर लोगे तब भी क्या है मैथ्स के काफी क्वेश्चंस क्या है सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है दैट इज योर आईसीटी। आईसीटी में आपको पता है मालवेयर से हमेशा क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। दिस इसकी जो बेसिक एब्रीवेशंस है, एब्रीवेशंस मैं बोलूंगी या बेसिक्स, ठीक है, प्रिंटर से रिलेटेड आ जाता है, रैम रोम से आ जाता है, जॉयस्टिक, ये सब चीजें क्या है बेसिक्स जो आईसीटी के हैं वो जरूर करके जाना। प्रैक्टिकल में आपकी कन्वर्जन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन से रिलेटेड क्या है आपको काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी क्या है यहाँ पे काफ़ी क्या है पूछा जा रहा है। पहले MS एक्सेल से क्वेश्चंस आ रहे थे, आजकल क्या है यहाँ पे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन क्या है काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इसी के साथ क्या है मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं ऑल 10 यूनिट्स के। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो तो डेफिनेटली 80 क्या आप 90+ स्कोर भी कर सकते हैं। बस आपने इन 30 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है और जितना ज़्यादा हो रिविजन और प्रैक्टिस करें आप डेफिनेटली क्या है स्कोर कर पाएंगे। और चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। फाइन, मेरी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। Whereas पेपर 1 की क्लासेस आई कंडक्ट फ्रॉम मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, टाइमिंग्स आर 6:30 PM। और अगर आप पेपर 2 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस होती हैं मंडे से फ्राइडे, ठीक है, डेली एट 3 PM। बाकी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से एंड होप सो दीज टॉपिक विल डेफिनेटली बी कमिंग इन योर अपकमिंग एग्जाम। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।